हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे मार्केट मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ की, और बेटा कल एक फ़िलासफ़ी हमने पढ़ ली थी प्रोडक्शन कंसेप्ट। वहीं से रिवीजन स्टार्ट करूंगा बेटा, और आगे की सारी फिलॉसफीज आज ख़त्म करनी है। बेटा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता था कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो बेटा आपको मार्केट से कोई कभी निकाल नहीं सकता। बेटा एक चीज़ है अवेलेबिलिटी और दूसरी चीज़ है बेटा अफोर्डेबिलिटी। और बेटा मैंने दोनों का मतलब एक्सप्लेन किया था। अवेलेबिलिटी का मतलब है बेटा अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के डोर स्टेप पे अवेलेबल है बेटा, तो ये बेटा अवेलेबिलिटी है। और अफोर्डेबिलिटी मतलब आपका प्रोडक्ट सस्ता है। और बेटा अफोर्डेबिलिटी जनरेट करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन। कंसेप्ट का नाम ही मास प्रोडक्शन बेटा प्रोडक्शन है, और बेटा वर्ड ही प्रोडक्शन पे जोर है कि आपको मास प्रोडक्शन करना है। जब आप बहुत प्रोडक्शन करते हो तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है। दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट लो आनी शुरू हो जाती है बेटा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, कोई भी कंसेप्ट अपने आप में पूरा नहीं है। इसका ड्रॉबैक ये कहता है बेटा हर वो प्रोडक्ट जो इनएक्सपेंसिव है और ईजिली अवेलेबल है, कस्टमर हमेशा वो प्रोडक्ट भी बाय नहीं करना चाहता। ठीक है ना। हर वो प्रोडक्ट जो हमारे डोर स्टेप पे मिलता है और सस्ता हो बेटा, हम खरीदना चाहेंगे नहीं। हमारे दिमाग में रहता है ये खराब है, इतना सस्ता कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल खराब है। क्लियर बात बाबू। आगे बढ़ा रहा हूँ चर्चा को, लेकिन बेटा देखो बात सुनो। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ बेटा, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी वरना ऐसे पूरा नहीं हो सकता। जितने मैं MCQs देख रहा हूँ ना भाई साहब किताबों में, मेरा देख देख के दिमाग खराब हो रहा है कि ये कैसे पूरे होंगे। ठीक है ना। अगर मैं चैप्टर 2 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ, जहाँ मैंने इको में किया भी था 2 दिन में ख़त्म, मुझे तब भी लग रहा है कि मैं कैसे कराऊंगा इतने MCQs पूरे। इतने MCQs मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा मैं थोड़ा स्पीडी चलूँगा। पढ़ने का टाइम आप थोड़ा घर पे रखो, घर पे दो पढ़ने का टाइम। मैं तो यहाँ पर बाबू समझा सकता हूँ, मैं रीड नहीं करा सकता यहाँ पर। ठीक है जी, ये वाला जिम्मा आप ले लो बेटा। ठीक है जी। चलो बाबू, अब मैंने एक कंसेप्ट की बात कर दी, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये मैंने कल ही की थी बात बेटा। सेकंड कंसेप्ट मेरे पास है प्रोडक्ट कंसेप्ट। सुनना बहुत आराम से इस बात को बेटा। प्रोडक्शन कंसेप्ट का फोकस है ऑन मास प्रोडक्शन बेटा, लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस प्रोडक्शन नहीं है बेटा। ये कहता है हमें फोकस करना है ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रादर देन ऑन द क्वांटिटी बेटा। ये कहता है मेरा क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर। ठीक है ना। और बेटा अगेन हर एक कंपनी की अलग सोच है बेटा। कुछ लोग कहते हैं अगर ये चीज आपके पास है तब भी आपको मार्केट से कोई नहीं निकाल सकता। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए, आपको क्वांटिटी पे फोकस ही नहीं करना। और बेटा सामने देखते रहना। क्वालिटी से मतलब यहाँ दो बातों से है बेटा। दो बातें कौन सी बेटा? आगे कस्टमर, आगे कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी बेटा, वो तो सुपीरियर क्वालिटी का बनाएगी नो डाउट। अगर आपने मार्केट में पहले भी कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रखा है बेटा, उसकी भी क्वालिटी को आपको इंप्रूव करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बेटा अगले प्रोडक्ट तो क्वालिटी वाले आने चाहिए, और बेटा पिछलों की क्वालिटी खराब नहीं करनी, उनकी क्वालिटी और इंप्रूव करते चले जाओ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और बेटा ये बोलता है कस्टमर डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर द क्वालिटी बेटा। कस्टमर कभी माइंड नहीं करता बेटा हाई क्वालिटी के लिए पे करने को। ऑडी पे नहीं करते लोग सर, पे नहीं करते। जैगवार पे नहीं करते लोग, ब्लैकबेरी को पे नहीं करते। ठीक है ना। हार्ले को पे नहीं करते लोग, एप्पल को पे नहीं करते बेटा। ये सब क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए बेटा इंसान कोई भी प्राइस देने को तैयार रहता है, ये इसकी एडवांटेज है। लेकिन बेटा इसकी एक साथ साथ डिसएडवांटेज ये भी है बेटा, क्वालिटी प्रोडक्ट इंसान तभी बाय करता है बेटा जब रियलिटी में उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे होते हैं, और महंगे प्रोडक्ट को इंसान बिना ज़रूरत के बाय नहीं करता, जबकि सस्ते प्रोडक्ट को इंसान बिना ज़रूरत के बाय करता है। मैं इस बात को समझाने के लिए हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ। आप एक कन्फेक्शनरी शॉप पर गए ब्रेड बटर खरीदने, ठीक है ना। आज आपने बेटा बटर खाना है, आपको पता है बेटा मेरे घर में जैम का भी कोई यूज़ नहीं है। आपने कहा जैम कितनी की? उसने कहा 100 रुपये की। अरे दे दे। आपको पता है भी मैंने हफ्ते तक नहीं खानी बेटा। लेकिन बेटा सस्ता प्रोडक्ट है ना, सस्ते प्रोडक्ट को बेटा इंसान बिना जरूरत के बाय करता है।
लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट जो महंगा प्रोडक्ट है बेटा उसे इंसान बिना जरूरत के बाय नहीं करता। जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो तब तक कोई बाय नहीं करेगा उसको, ठीक है ना बेटा। ऐसे तो नहीं ना इंसान रूंगे में जाके ऑडी बाय कराएगा, सही बात है ना बेटा, ऐसे तो नहीं बाय कर सकते ना महंगी चीज। समझ आई बेटा पूरा का पूरा कंसेप्ट। बढ़े आगे बेटा, अगला कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट, और बेटा उससे नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। बेटा सेलिंग या सेल्स कंसेप्ट, मैंने बेटा सेल्स कंसेप्ट लिखा हुआ है इसका नाम नोट्स में। फोर्थ का नाम है बेटा मार्केटिंग कंसेप्ट। बेटा ये दोनों वही हैं जो कल सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस पढ़ाया था। अभी अगर अभी आप कहोगे तो मैं चलो ये वाला टॉपिक पर्टिकुलरली रीड करने को दे दूंगा, ये वही है बेटा जो कल सेलिंग और मार्केटिंग में मैंने पूरा डिफरेंस समझाया। बस एक बात नहीं समझाई बेटा, मार्केटिंग के 5 पिलर हैं इस कंसेप्ट में लिखे हुए, ये 5 पिलर समझ लो बेटा। पूरी मार्केटिंग इन 5 चीजों पे टिकी हुई है, ठीक है ना। क्या कहती है बेटा मार्केटिंग, सुनना। पहला पिलर क्या है, आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर। ये कहता है मार्केटिंग में पहला काम आप पता है क्या करते हो, अपना कस्टमर या अपनी मार्केट ढूंढते हो कि आपको प्रोडक्ट कहाँ बेचना है। लेट्स सपोज आपने मार्केट ढूंढी कि मुझे तो रूरल एरिया में बेचना है, या किसी ने सोची कि मुझे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बेचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा आप या बेटा कस्टमर ढूंढ सकते हो। मेरे लिए तो हाई जेंट्री कस्टमर है, किसी के लिए बेटा मीडियम जेंट्री होती है, किसी के लिए लो जेंट्री होती है, ठीक है ना। तो हर कंपनी अपने हिसाब से सोचती है कि मेरी मार्केट कौन सी है और मेरे कस्टमर कौन से हैं। सबसे पहली चीज होती है बेटा आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर। बात समझ आई बेटा। दूसरी बात होती है आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहले कस्टमर आइडेंटिफाई करो कौन है आपके, फिर बेटा उनकी जरूरत आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। बेटा उससे नेक्स्ट बात क्या है बेटा, डेवलप द प्रोडक्ट टू, बाबू सामने देख यार वासु, बाबू आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, डेवलप द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। बेटा उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करो कस्टमर की जरूरत सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। बेटा आपने प्रोडक्ट डेवलप करा कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करने के लिए, फोर्थ पॉइंट कहता है सेटिस्फाई करनी है नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी नीड सेटिस्फाई करो ताकि कस्टमर आपके पास रहे। कहने का मतलब क्या है बेटा, हमेशा ये बात है बेटा, बाबू एक कंपनी सॉस निकालती है बेटा, पर केजी उसका रेट है 110, ठीक है। आप भी सॉस बेचते हो बेटा, आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपका रेट भी बेटा 110 है, लेकिन मैंने क्या बोला, सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। आपको क्या करना है बेटा, कॉम्पिटिटर से अच्छी नीड सेटिस्फाई करनी है। बेटा आपने क्या ऑफर रख रखा है, बाय 1 kg ऑफ सॉस 250 ग्राम फ्री। सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से कुछ अच्छा करके दिखाओ बेटा। और बेटा फिफ्थ पॉइंट बोलता है टू डू ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। और बेटा ऐसा नहीं है इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट भी कमाना। मार्केटिंग ये नहीं कहता कि फ्री में लुटवा दो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए लेकिन साथ ही साथ प्रॉफिट भी चाहिए बेटा। और ये बात कल मैंने बोली थी बेटा, अगर आपने डिफरेंस पढ़ा होगा तो बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट भी कमाना है बेटा। मार्केटिंग के ये 5 पिलर है, आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, बेटा डेवलप द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, satisfy the need better than competitor and to do all this at a profit। ठीक है जी। अब एक काम कर दो फिलहाल के लिए, यहां से लेकर यहां तक रीड करके बता दो, ये दोनों बातें बस मैं कंफर्म कराने के लिए पढ़ा रहा हूं, जो मैंने कल बताई थी वही है। लो बेटा लास्ट फिलॉसफी पढ़ते हैं बेटा, फिलॉसफी का नाम है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। बेटा या तो पेपर में आती है सोशल मार्केटिंग के नाम से, या बेटा पेपर में आती है सोसाइटल कंसेप्ट के नाम से। बेटा या तो इसका नाम आने वाला है सोशल मार्केटिंग, या इसका बेटा नाम आने वाला है सोसाइटल कंसेप्ट। बेटा क्या होता है ये सुनना। ऑल्दो चैप्टर बेटा मेरा जो चैप्टर है उसका नाम ही मार्केटिंग है, आपको दिमाग में हमेशा होगा कि मार्केटिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। बेटा ये मार्केटिंग से भी बहुत अच्छा है। क्या कहता है ये बेटा, समथिंग विच रिजल्टेड इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन
बट इट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। कहता है कोई ऐसी चीज जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करे लेकिन बेटा सोसाइटी के लिए खराब हो, कहता है वो चीजें जस्टिफाइड नहीं है। ये कंसेप्ट ये बोलता है। बाबू मार्केटिंग का फोकस तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ये तो कहता है बस कस्टमर सेटिस्फाई कर दो और थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट कमा के दे दो, मार्केटिंग हो गया पूरा। ये कहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कहता है सब कुछ सोसाइटी है। अगर आप कस्टमर सेटिस्फाई कर रहे हो लेकिन सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप कोई ठीक काम थोड़ी कर रहे हो बेटा। बाबू कहने का मतलब क्या, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। बेटा आज की तारीख में कोई भी इंसान शॉपिंग करने जाता है, किसी को बेटा पसंद है घर से थैला लेके जाना, जूट बैग लेके जाना, अरे सबको लगता है क्या बात है, जहाँ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारे को पैकेजिंग मिलनी चाहिए, चाहे प्लास्टिक पॉलिथीन क्यों ना हो बेटा। बाबू आप शॉपिंग करने गए, बेटा सामने वाले सेलर ने क्या करा, आपको ऐसे ही सामान पकड़ा दिया, उसने कहा नहीं है पॉलिथीन। आप बेटा बड़ा वियर्ड सा रिएक्ट करने लगते हो कि पैकेट्स तो दो, कुछ तो दो, पॉलिथीन तो दो। बेटा उसने चलो अरेंज करके आपको पॉलिथीन दे दी, यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन ये सोचो प्लास्टिक सोसाइटी के फेवर में है, इट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। बेटा खत्म तो होती नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, बिना पॉल्यूशन करे खत्म नहीं हो सकती प्लास्टिक, कुछ कर लो आप बेटा। तो बाबू क्या ये जस्टिफाइड है बेटा? नहीं। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है बेटा आपको सोसाइटी के लिए सोचना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं सोचना। बेटा कस्टमर तो क्या सोचता है बेटा, बहुत बड़ी ग्रीनरी है, बहुत बड़ा पार्क है, कस्टमर को तो लगता है ये पार्क भी कटवा के कोर्स कॉलोनी बना देनी चाहिए और एक रीजनेबल दाम पर फ्लैट बेच देने चाहिए। मैं कहता हूँ किसी कंपनी ने एक्वायर करा पार्क और बेटा ऐसा ही कर दिया, रीजनेबल दाम पर बेटा आपको फ्लैट बेच दिए। बेटा कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हो गया लेकिन सोसाइटी के लिए ठीक हुआ क्या? सोसाइटी ने एक पार्क खो दिया बेटा। इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। क्लियर बात समझ आई बेटा? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये बेटा एक्सटेंशन है मार्केटिंग कंसेप्ट का। ठीक है जी, बड़े आगे। बाबू ये पांचों के पांचों जितनी फिलॉसफी थी सब खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा मार्केटिंग मिक्स। सामने देख रहे हैं आप बेटा, अभी कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी नोट से, अब आप सामने देखो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मिक्स। इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे कोर्स में बेटा। मार्केटिंग चैप्टर के साथ सहूलियत ये है कि जितनी भी डेफिनेशन है वो सब एक ही पर्सन ने दी हुई है, नॉन एज फिलिप कॉटलर। एक ही पर्सन है बेटा जिसने भी मार्केटिंग की डेफिनेशन दी हुई, जितनी डेफिनेशन है इस पूरे चैप्टर। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ marketing tools that firm use to pursue its marketing objective in the target market. लो बेटा सामने देखना बेटा, ये डेफिनेशन बहुत आराम से समझ लो क्योंकि आगे बेटा यही टॉपिक चलने वाले हैं और कुछ नहीं चलने वाला। बेटा कल ना जब मार्केटिंग और सेलिंग का मैं डिफरेंस पढ़ा रहा था, ये जो बात मैंने अभी बताई बाबू, मैंने आपको ये बताया कि मार्केटिंग ना एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, याद आई होगी कल वाली बात। और बेटा मार्केटिंग क्यों इंटीग्रेटेड है? क्योंकि बेटा इसके पास कोई खाली प्रमोशन नाम की चीज नहीं है, इसके पास बेटा 4 चीजें हैं जिनको आप प्यार से 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हो। प्यार से हम बोलते हैं ना बेटा मार्केटिंग के 4 P, ठीक है ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और बेटा नाम है इसके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये इसके नाम थे बेटा। अब सुनना बाबू, कहता है मार्केटिंग मिक्स क्या चीज है? कहता है बेटा मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग मिक्स कुछ और नहीं बेटा, कहता है मार्केटिंग टूल का कॉम्बिनेशन है, इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। क्या होते हैं मार्केटिंग टूल बेटा? ये चारों मार्केटिंग टूल ही है। कहता है मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। बेटा मार्केटिंग मिक्स क्या है? इन चारों का, इन टूल्स का कॉम्बिनेशन है। दैट फर्म यूज टू परस्यू, जिसका फर्म इस्तेमाल करती है, इन चारों का फर्म इस्तेमाल करती है, that firm used to pursue its marketing objective in the target market।
बेटा मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग टूल का कॉम्बिनेशन है और इनका फर्म इस्तेमाल करती है अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कहते हैं इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, बस ये डेफिनेशन। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल दैट फर्म यूज टू परस्यू। इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए बेटा? टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझ आई बेटा क्या डेफिनेशन बनाई इसने? ठीक है ना। मार्केटिंग मिक्स कुल मिला के 4 चीजें हैं बेटा जिनके इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। अब बेटा मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग 4 एलिमेंट है हमारे पास और बेटा इनमें से 2 एलिमेंट बहुत लेंदी है, एक प्रोडक्ट और एक प्रमोशन, बाकी बीच के दोनों ठीक है बेटा। ये तो कोर्स से हटा दिया गया, ये तो है ही नहीं बेटा। चलो आपके लिए और सहूलियत है, इसमें एक ही टॉपिक है बेटा। बाबू आज सारा फोकस है प्रोडक्ट पर। अब एक बात सुन लेना बेटा, आप कई लोग इसको लिखते हैं प्रोडक्ट, कुछ लोग लिखते हैं प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग लिखते हैं प्राइस, कुछ लोग लिखते हैं प्राइस मिक्स, कुछ लोग लिखते हैं बेटा प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लोग लिखते हैं बेटा प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्रमोशन या प्रमोशन मिक्स। ऑल्दो खैर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता बेटा, आपको जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब वैसे बता देता हूँ, मैंने बोला कोई खासा अंतर नहीं है, लेकिन हल्की बहुती बात मैं करूँगा इन दोनों के डिफरेंस पर। पहले मुझे प्रोडक्ट की बात बतानी है, फिर प्रोडक्ट मिक्स की बात बतानी है। पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे। चलो जी बेटा पहले बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की और फिर बताएंगे प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज़ है। बाबू प्रोडक्ट क्या होता है? नॉर्मली बेटा हम जो समझते हैं प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स, पर ऐसा होता नहीं बेटा। प्रोडक्ट का मतलब पूरी बिजनेस स्टडीज में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से है। बाबू एक बात ध्यान रख लेना, जब आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखोगे तो प्राइस की सेंस में लिखोगे, और जब प्राइस की डेफिनेशन लिखूंगा तो प्रोडक्ट की सेंस में लिखूंगा। समझाने के लिए बोलता हूं क्या होता है। प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। समझ गए ना? मैंने लिखी तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन, लेकिन इसको प्राइस से लिंक कर रहा हूं जान के। जिस दिन प्राइस की बताऊंगा उस दिन इसको प्रोडक्ट के साथ लिंक करूंगा। प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस, जो मार्केट में प्राइस के लिए ऑफर की जाती है। दैट मीन्स प्रोडक्ट कवर द टेंजिबल एज वेल एज द इनटेंजिबल एट्रीब्यूट, यानी कि प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। गुड्स होगा तो टेंजिबल, सर्विस होगी तो इनटेंजिबल, ठीक है ना। पर प्रोडक्ट समझ में आया क्या होता है? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? बेटा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? सब सामने देख रहे हो, अभी नोट्स नहीं चाहिए। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म इन द मार्केट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। बेटा मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट बाय अ सिंगल फर्म इज नोन एज इट्स प्रोडक्ट मिक्स। एक कंपनी टोटल कितने गुड्स या सर्विस मार्केट में ऑफर करती है, वो उसका प्रोडक्ट मिक्स होता है। और बेटा ध्यान रखना, यूजुअली फर्म एंटर विद अ सिंगल प्रोडक्ट। इनिशियली बेटा फर्म एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ एंटर होती है, और बेटा जैसे जैसे उसका नाम बनता चला जाता है बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ले आती है। सैमसंग को सोच लो सर, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स आता है आज की तारीख में उसका। सर आपको क्या लगता है हर चीज इकट्ठे ले आए थे क्या? सर पहले दिन लाए होंगे कुछ ना कुछ। लेट्स सपोज की रेफ्रिजरेटर, जब रेफ्रिजरेटर चल गया तो जी एलसीडी भी आ गया, फिर बेटा एसीज भी ले आए, फिर हम सेल फोन भी ले आए, और बेटा अब और बढ़ी जा रहे हैं। बेटा कैंट का ऐड देख रहा था मैं कल, कैंट सबसे पहले लाया बेटा आरओ, फिर एयर प्योरीफायर, और अब मैं बोल रहा हूँ सारे किचन अप्लायंसेस ले आया मार्केट में। सर नॉर्मली फर्म एंटर विद अ सिंगल प्रोडक्ट, और बेटा स्लोली इट एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट बेस। धीरे धीरे बेटा अपना प्रोडक्ट बेस को आप ऐड करते चले जाते हो। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था एक सब्जेक्ट से करा था, क्लास 12 बीएसटी, फिर ऐड करा बेटा क्लास 11 बीएसटी, फिर बेटा क्लास 12 इकोनॉमिक्स, अब दोनों अकाउंट्स। नॉर्मली फर्म एंटर विद अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना, एंड स्लोली इट्स एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट बेस, और ये उसका प्रोडक्ट बेस बाबू प्रोडक्ट मिक्स होता है। समझ में आया? टोटल कितने गुड्स या कितने सर्विस एक फर्म ऑफर करती है मार्केट में, ये प्रोडक्ट मिक्स होता है। क्लियर बात? प्रोडक्ट अलग बात बताई, प्रोडक्ट मिक्स अलग बात बताई। अब बेटा बता देता हूं
प्रोडक्ट में मेरे पास 3 अलग अलग टॉपिक हैं बेटा। एक टॉपिक का नाम है ब्रांडिंग, दूसरे टॉपिक का नाम है पैकेजिंग और तीसरे टॉपिक का नाम है लेबलिंग। आज की कोशिश ये है बेटा ब्रांडिंग फिनिश कर दो। बेटा ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग मेरे पास 3 टॉपिक है और बाबू बहुत लेंदी है ये एलिमेंट। मैंने पहले ही बोला है प्रोडक्ट थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत आसान। तो बेटा पहले चर्चा रहेगी ब्रांडिंग पर और बाबू अब मैं ना अपनी एक्स्ट्रा बातें जितनी बताता हूँ अब सब रोक दी हैं मैंने, ठीक है बेटा। अब मेरे को बस पहला मेरा फोकस है बहुत आराम से आपको MCQs में नंबर दिलवाना। लो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा। बेटा मैंने एलिमेंट स्टार्ट कर दिया ब्रांडिंग और बेटा इसमें कुल मिलाकर 5 बातें और ये 5 बातें आपने आराम से समझनी है। बाबू सबसे पहले बात करूंगा ब्रांड की। मुझे ये 5 बातों के मीनिंग समझाने अलग अलग। पहले बात कर लो बेटा ब्रांड की। बेटा ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब बेटा कोई भी नाम, कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी फोटोग्राफ या इनका कॉम्बिनेशन। ब्रांड मीन्स एनी नेम, सिंबल, लोगो, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और देयर कॉम्बिनेशन फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का नाम, सिंबल, लोगो, सिग्नेचर, फोटोग्राफ या इनका कॉम्बिनेशन ब्रांड होता है। बाबू नॉर्मली वैसे बता देता हूं, फर्म क्या करती है, नाम और लोगो इस्तेमाल करती है बेटा, ठीक है ना। कुछ लोग नाम, लोगो और टैगलाइन। बेटा अमूल नाम है, लोगो भी है अमूल का एक, बेटा टैगलाइन भी है द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना बाबू। ऐसे ही ऑडी नाम है, लोगो सबको ही पता है बेटा। ह्युंडई नाम है, लोगो पता है, स्पेशल तरीके से H बनाते हैं बेटा। मारुति सुजुकी नाम है, S बनाते हैं बेटा, ठीक है ना बाबू। नॉर्मली क्या करती है फर्म, नाम और लोगो का कॉम्बो यूज करती है, पर ऐसा नहीं है बेटा सभी। मैंने बोला नॉर्मली। बेटा आगे बढ़ोगे तो देखना फोटोग्राफ और बेटा नाम का भी लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप MDH को देखो, MDH नाम है और बेटा फोटोग्राफ का कॉम्बो इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफ साथ में यूज करते हैं। पार्ले जी नाम और वो फोटोग्राफ का कॉम्बो यूज करते हैं। तो बेटा ब्रांड क्या होता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है, सिग्नेचर हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लियर बात, ठीक है। यानी कि ब्रांड एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बेटा ब्रांड नेम क्या होता है? बेटा ये ब्रांड का वो पार्ट है जो बोला जा सकता है। मैंने बोला ना ब्रांड में गिन के 5 चीजें आती हैं, नाम भी आता है बेटा, लोगो भी आता है, सिंबल भी आता है, फोटोग्राफ भी आती है बेटा और सिग्नेचर भी आता है या इनका कॉम्बिनेशन। बेटा ब्रांड नेम क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी इजली स्पोकन। कहता है बेटा ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला जा सकता है, सिर्फ यही बोला जा सकता है, ये चारों बोले नहीं जा सकते। कहता है ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला जा सकता है बेटा, वो ब्रांड नेम होता है। और आपको पता है बेटा सिर्फ ये हिस्सा बोला जा सकता है, लोगो नहीं बोले जाते, सिग्नेचर नहीं बोले जाते, किसी की फोटोग्राफ नहीं बोली जाती कि क्या है। समझ आई ना बेटा बात बाबू? जैसे कि ब्रांड में भी कुछ भी हो सकता है जी, रिलायंस हो सकता है, लक्स हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, विप्रो हो सकता है, नैरोलैक हो सकता है, एशियन हो सकता है, PNB हो सकता है, बहुत सारे नाम है भाई। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो बोला जाए वो ब्रांड नेम है बेटा। बाबू व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड मार्क? बेटा ये कहता है ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला नहीं जा सकता लेकिन देख के पता लगता है बेटा, और ये चारों बेटा ब्रांड मार्क ही होता है। बेटा ये बोले नहीं जा सकते लेकिन देख के पता लगता है, ये इस ब्रांड को डिनोट करते हैं बेटा। लोगो देख के हम बेटा बता देते हैं अच्छा ये कंपनी है, बेटा बोले नहीं जा सकते। हाँ ये गधे ही बोलते हैं इसको, 4 चूड़ियां। ये ब्रांड का वो हिस्सा है बेटा जो बोला नहीं जा सकता लेकिन देख के पता लगता है ये ऑडी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है ना। एप्पल का लोगो किससे छुपा है भाई, ठीक है ना। आप पार्ले जी बिस्किट, हाँ दीदी, हाँ वही बाबू समझ आ गई बेटा बात। ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला नहीं जा सकता लेकिन देख के पता लगता है। हैंड शेक ऑफ द नोकिया फोन, ठीक है ना। आपके तो जमाना लद गया, खैर हमारे लिए तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता था क्योंकि नोकिया फोन हमारे टाइम में सबने चलाया भाई। और चलाया तो बेटा जैसे ही स्टार्ट करते थे आप, सबसे पहले हैंड शेक होती थी,
ठीक है ना, हैंडशेक ऑफ द नोकिया 1, तो बेटा देख के पता लगता है कि नोकिया को रिप्रेजेंट करता है। हाँ चलो जी, लो बेटा फिर बात करते हैं ट्रेडमार्क की। बेटा ट्रेडमार्क क्या होता है? व्हेन अ ब्रांड इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। बेटा जब आप अपने ब्रांड को लॉ से सिक्योर करा लेते हो बेटा, उसको आप ट्रेडमार्क बोलते हो। और ब्रांड पता है ना, पांचों चीजें हैं। व्हेन अ ब्रांड इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इट इज नोन एज ट्रेडमार्क। और बेटा सुन लो, आप ट्रेडमार्क क्यों लेते हो? बेटा मेरा कोई ब्रांड है, मेरा नाम चल पड़ा है मान लो, अब बेटा मुझे डाउट है कि मेरे नाम का लोग एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। मैंने बेटा लॉफुली अप्लाई करा, कानून में अप्लाई करा कि मेरे इस ब्रांड को रजिस्टर्ड कर दो आप मेरे नाम पर। और बेटा जिस दिन ये रजिस्टर्ड हो जाएगा मेरे नाम पर, मैं इसको बोलूंगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है बेटा? व्हेन अ ब्रांड इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। और बेटा ट्रेडमार्क एक बार अगर आपको मिल जाए, उसके बाद बेटा कोई आपके नाम का, आपके लोगो का, आपके सिंबल का, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, टैगलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता बेटा। और करेगा तो केसेस, लिटिगेशन में चले जाएगा बेटा, आपको पैसे भी पे करके जाएगा। ठीक है ना बेटा, हमेशा ध्यान रखना नाम से बहुत फर्क पड़ता है। आपको लग रहा होगा क्या फर्क पड़ता होगा नाम से? बेटा मैं बोल रहा हूं नाम से ही सारा फर्क पड़ता है। बेटा अगर मान लो मैं अपनी फर्म का नाम रख लेता रिलायंस सक्सेस मंत्रा, सर दिमाग में ना कहीं इंप्रेशन आने लगता है कि अच्छा इस पर्सन का कोई मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के साथ लिंक तो नहीं, क्योंकि नाम में रिलायंस है बेटा। ठीक है ना, और लग रहा है ना बेटा कि कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। तो बेटा इसी वजह से लीगल प्रोटेक्शन लिया जाता है कि कोई आपके नाम का इस्तेमाल ना कर पाए, आपके नाम की वजह से इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में ना हो, कुछ कमा ना ले आपके नाम की वजह से। इसी वजह से हम बेटा इसको रजिस्टर्ड कराते हैं अपने नाम पर। समझ आई बात? तो बेटा मैंने अभी तक 4 बातें बता दी। ब्रांड क्या चीज है, ब्रांड नेम क्या चीज है, ब्रांड मार्क क्या चीज है, ट्रेडमार्क क्या चीज है। पेपर में पूछा गया ब्रांडिंग क्या चीज है, तो क्या बेटा देखो मैंने ये 4 बातें बता दी। सबसे सिंपल डेफिनेशन ब्रांडिंग की ही होती है। देखो कहता है असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। एक बेटा प्रोडक्ट को ब्रांड देना ही ब्रांडिंग है। और बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, असाइनिंग अ नेम और सिंबल और लोगो और फोटोग्राफ और सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। मैंने ब्रांडिंग वर्ड को, ब्रांड को इतना इलैबोरेट कर दिया बेटा जो ब्रांड में समझाया। असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग, और असाइनिंग अ नेम, सिंबल, लोगो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। क्लियर बात? सब समझ आ गया? बढ़े आगे बेटा। एक टॉपिक है ब्रांडिंग में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। सबसे आसान टॉपिक है ये, और पेपर में 6 नंबर का आता है बेटा। क्या ही तो बोलूँ मैं इसके बारे में। खैर अब तो नहीं आ सकता बेटा डायरेक्टली 6 नंबर का, MCQs हैं, अब तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमारे टाइम में आता था बाबू। NCERT में ये 6 हेडिंग भी नहीं गिवन। NCERT में तो गिन के बेटा 6 पॉइंट गिवन है। पढ़ेंगे अभी हम NCERT जब चैप्टर खत्म करेंगे बेटा। मैंने इसको 6 हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, तब भी आप समझ सकते हो इसकी लेंथ कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत जल्दी से पढ़ते चलते हैं बेटा और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। बेटा कहता है एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बेटा सबसे पहली क्वालिटी शॉर्ट एंड सिंपल। बेटा एक अच्छा ब्रांड नेम शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। बेटा जितना शॉर्ट होगा, जितना सिंपल होगा, उतना इजी टू प्रोनाउंस होगा, इजी टू रिमेंबर होगा। ठीक है ना, जैसे कि बेटा BPL मतलब LG, सर करेक्टर ही कितने हैं? 2 करेक्टर से बना हुआ है, 3 करेक्टर से बना हुआ है, इससे छोटा क्या ही होगा भाई। ठीक है ना, तो बेटा बोलता है ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। और जितना छोटा होता है बेटा उतना बोलना भी आसान होता है बेटा, याद रखना भी आसान होता है। ठीक है ना, और जितने लोगों को याद रहेगा ना, यकीन मानना उतना भला कंपनी का होने वाला है। बाबू आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई बच्चे का जन्म होता है, वो हमेशा बोलते हैं कि नाम थोड़ा आसान रखिए, बोला नहीं जाता हमारे से। नाम बेटा आसान रहेगा, सारी जनरेशन को याद होगा, तो आपको फायदा भी देगा। ठीक है ना, कंपनियां नाम रखती हैं बेटा, वॉक्सवैगन, शेवरोले,
यहीं मर जाती हैं बेटा, याद ही नहीं होते बड़े बुजुर्गों को ना। वही, चलो जी बात समझ में आई, वही जो तेरा नाम रखा उसने। चलो जी, लो जी बात समझ में आई, शॉर्ट एंड सिंपल। ओके बात बेटा। सेकंड हेडिंग है इंडिकेट्स द क्वालिटी। बेटा इफ पॉसिबल ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी बताए, जिसका कुछ मतलब निकलता हो बेटा। जैसे कि बेटा लक्स, बेटा लक्स इंडिकेट लग्जरी। लक्स बेटा लग्जरी का शॉर्टकट बनाया गया इन्होंने बेटा। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी बताए। रिलायंस, रिलायंस मीन्स ट्रस्ट, फेथ कर सकते हो आप, ठीक है ना। सक्सेस मंत्रा है, अब आया समझ। चलो अबे यार बता, सक्सेस का मंत्र देता हूं मैं, और क्या भाई, ठीक है ना। इफ पॉसिबल इंडिकेट द क्वालिटी, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब बात तारीफ ज्यादा होगी, चलो लो बेटा। हाँ जी, गोली खा ले 1000 MC की बेटा। पहली बात शॉर्ट एंड सिंपल बेटा, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए शॉर्ट हो, सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, इजी टू रिमेंबर हो बेटा। इंडिकेट द क्वालिटी, इफ पॉसिबल ब्रांड नेम ऐसा रखो बेटा क्वालिटी इंडिकेट करे। ये क्या होता है जी, बजाज, वो तो चल है ही, सच बात बता रहा हूं, उसके बैच में उसकी उतारता ही रहता था। मैंने कहा ये क्या होता है बजाज स्वीट्स। बेटा आपने नाम तो रख दिया बजाज पल्सर, सर बजाज का मतलब क्या है, काश उठा के बेटा ब्रांड नेम बना दिया, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल वाली कहानी वो पूरी करता है बेटा। इंडिकेट द क्वालिटी का क्या, कोई क्वालिटी इंडिकेट थोड़ी करता, कास्ट बनाई हुई है ब्रांड नेम बेटा। तो बाबू ये क्वालिटी पूरी करो अच्छे से, ठीक है ना बाबू। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इंडिकेट द क्वालिटी। थर्ड हेडिंग लिखी है बेटा यूनिक, और बेटा 5th नंबर या 6th नंबर पे हेडिंग लिखी होगी कैपेबल। 6th नंबर बेटा मैंने इसका नाम कराया था कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, कैपेबल नहीं कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। अब समझना जरा इन दोनों बातों को, ये दोनों बातें एक ही हैं बेटा। मेरी तरफ देखना, कहता है बेटा ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए। थर्ड हेडिंग में कहता है बिल्कुल अलग होना चाहिए, दुनिया से हटके होना चाहिए। और बेटा 6th हेडिंग कहती है कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड भी करा पाओ, ऐसा होना चाहिए। बेटा देखो एक बात बताऊं, अगर कोई चीज यूनिक लोगे ना तो बेटा वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होने लायक भी होगी। गूगल करोगे ना और उठा के वहां से कोई नाम बेटा रख दोगे तो पक्का दुनिया में पता नहीं कितनी फर्म का निकल जाएगा, और बेटा ना कभी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा पाओगे। दुनिया क्या करती है, दुकान का नाम रखना है, अच्छा गूगल करता हूं, कर भाई गूगल कर ले, एक बार तू तसल्ली कर ले, गूगल से उठा के नाम रख ले। जिस दिन तुझे जरूरत महसूस होगी ना कि मेरे को रजिस्टर्ड कराना अपने नाम पर, होगा नहीं। पूरे इंडिया में कम से कम 50 फर्म होंगी बेटा जो चैलेंज कर रही होंगी आपके नाम को कि ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम है। बेटा नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए, यूनिक होगा तभी तो अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा पाओगे। आज अपनी दुकान का नाम रिलायंस रख दोगे क्या, यूनिक रखो तभी आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, यूनिक नहीं होगा तो लिटिगेशन में चला जाएगा बेटा नाम, कभी आपको मिलेगा नहीं नाम। समझ आई बेटा। थर्ड हेडिंग और 6th हेडिंग ऑलमोस्ट सेम है, ओके बेटा। अब रही 4th और 5th की बात, बेटा 4th हेडिंग है शायद वर्सेटाइल अडेप्टेबल, पहले लो जी बेटा। अब वो 4th हेडिंग है अडेप्टेबल। बेटा इधर देखना मेरी तरफ, बेटा हम प्रोडक्ट तो बनाते हैं मार्कर, ठीक है ना, और नाम सोच के बैठ गए बहुत बड़ा। अगर आप देखते हो बेटा 2-3 ब्रांड आते हैं, डूम्स आता है बेटा, सेलो आता है, नाम बहुत छोटे से हैं बेटा। और नाम लिखने का तरीका क्या होता है, सुनो बेटा। कहता है ये ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू द पैकेजिंग, ब्रांड नेम ऐसा रखो जो बेटा पैकेजिंग पे आ भी जाए। देखो बेटा इसने नाम कैसे रखा, लिख दिया ना बेटा, लिखने का तरीका ऐसे क्यों नहीं लिखा। जितना आप परेशानी दोगे लोगों को नाम बेटा पढ़ने में, उतनी परेशानी आपको होने वाली है। कोई कंपनी ऐसे नहीं लिखती नाम बेटा। ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू द पैकेजिंग। मैं बोलता हूँ एक स्क्वायर शेप बॉक्स है बेटा, किसी कंपनी को देखा नाम लिखते हुए चारों कोने घुमा के नाम लिख रही है, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी बेटा। जितना वो परेशानी देगी आपको नाम पढ़ने में, उतनी उसको परेशानी होने वाली है। सबसे फ्रंट में नाम लिख देते हैं बेटा, सबसे बड़ा फॉन्ट साइंस जो बेटा पूरे प्रोडक्ट पे होता है वो बेटा ब्रांड का होता है। ऐसा क्यों, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी याद करो आप इसको, आपके मुंह पे चढ़े, आप हैव यूजुअल हो जाओ इस चीज के। ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू द पैकेजिंग, ऐसा होना चाहिए बेटा जो पैकेजिंग पे आ भी जाए, पैकेजिंग का अडेप्टेबल हो। क्लियर बात।
और बेटा लास्ट हेडिंग इज वर्सेटैलिटी। बेटा ब्रांड नेम शुड बी वर्सेटाइल। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए बेटा किसी प्रोडक्ट पे लगा दो जी अजीब ना लगे, ध्यान रखना बेटा। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए बेटा किसी भी प्रोडक्ट पे लगा दो अजीब नहीं लगना चाहिए। जैसे कि गोदरेज, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बेटा। गोदरेज, बेटा अलमीरा आती है गोदरेज की, बैंक उठा के देख लेना कोई सा बैंक बेटा, सिर्फ गोदरेज के ही प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्नीचर गोदरेज का बैंक इस्तेमाल करते हैं, सेफ होता है बेटा। हेयर डाई, गोदरेज हेयर डाई आती है, अजीब लगता है देखकर फर्नीचर पर गोदरेज वर्ड, हेयर डाई पर गोदरेज वर्ड नहीं बेटा, क्योंकि ऐसा कोई उसका खास मतलब नहीं है बेटा जिसकी वजह से अजीब लगे। ब्रिटानिया, सर कितने प्रोडक्ट निकालता है पता है आपको? आपके देश में तो कम है ना यार, हमारे देश में इतने नहीं है बेटा, ठीक है ना। हम तो ज़्यादा ज़्यादा बिस्किट, केक्स वगैरह और 2-4 चीज़ें, रस्क वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना। बाकी देश में 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, नेस्ले के 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। एक केस स्टडी में शायद आपने पढ़ा हो मेरे साथ, नहीं शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, 11th में आती है नेस्ले INC। बेटा 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, 6000 से ज़्यादा। बेटा 6000 प्रोडक्ट पे नेस्ले लिखा है, अजीब लग रहा होगा। आपके देश में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट्स है, अजीब लगता है। मैगी पर आता है लिखा हुआ नेस्ले बेटा, अजीब लगता है। नहीं बेटा, ब्रांड नेम ऐसा ही होना चाहिए, वर्सेटाइल, किसी प्रोडक्ट पे लगा दो अजीब ना लगे। व्हाट अबाउट डेयरी मिल्क, व्हाट अबाउट मदर डेयरी? बेटा मदर डेयरी मिल्क निकालती है, ठीक है ना बाबू, फर्नीचर पे लिखा हो मदर डेयरी, हंसी आएगी ना। नाम ही ऐसा रखा हुआ है आपने बेटा, वर्सेटाइल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट पे चिपकाते चले जाओ, चल जाएगा बेटा, बाकी प्रोडक्ट पे चलेगा नहीं, वर्सेटैलिटी नहीं है। तो बेटा ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो वर्सेटाइल हो, किसी प्रोडक्ट पे लगाओ अजीब नहीं लगना चाहिए। क्लियर बेटा? तो बेटा यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड नेम टॉपिक खत्म हो जाता है। फटाफट से ब्रांडिंग के एडवांटेजेस निकालो टू द मार्केटर। बेटा इससे पहले होगा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर और बेटा देन टू द कस्टमर। दो टॉपिक है मेरे पास बेटा, पेज नंबर 109 सामने देखना है बेटा, मेरी तरफ देखना बस बाबू, बस बिल्कुल चुप, सामने देखो बेटा। कहता है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर। बेटा मार्केटर कौन होता है? बेटा टेक्निकल भाषा मार्केटर, सिंपल भाषा बोले तो सेलर। बेटा सेलर के लिए ब्रांडिंग के क्या फायदे हैं? मैंने अपने प्रोडक्ट को एक नाम दिया है बेटा, एक लोगो दिया है, मुझे क्या फायदा है बेटा नाम देने से, लोगो देने से? ये पूछा जा रहा है। टॉपिक का मतलब समझ में आया कि सेलर को क्या फायदा होता है ब्रांड से, और बेटा थोड़ी देर बाद हम कस्टमर भी पढ़ने वाले कि कस्टमर को क्या फायदा होता है। बेटा पहले बात करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले मेरी तरफ देखना, बेस बताता हूं। बेटा देखो नाम रखने का बेस पता है कहां से स्टार्ट हुआ बाबू? दुनिया बड़ी होती जा रही थी, ठीक है ना, करोड़ लोग हुए, 2 करोड़ लोग हुए, 5 करोड़ लोग हुए और करते करते 700 करोड़ भी हो गए। बेटा दुनिया बहुत बड़ी होती जा रही थी बेटा, कहीं ना कहीं लोगों को नाम की जरूरत पड़ी। लोगों ने सोचा क्या हम ए बी करके ही बुलाते रहेंगे, ओ बात सुन, ये कर, बात कर। बेटा दुनिया को लगा यार नाम तो होना चाहिए। नाम किस लिए होता है बेटा? टू डिफरेंशिएट, बेटा डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा जब प्रोडक्ट लॉन्च होने शुरू हुए बेटा, इनिशियली 2 थे, 4 थे, 5 थे बेटा, बढ़ते बढ़ते कहीं करोड़ों हो गए बेटा। तो बेटा नाम की जरूरत पड़ी। नाम की जरूरत क्या है बेटा? ताकि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सको फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर। आपके नाम रखने की वजह भी यही है बेटा, और प्रोडक्ट के नाम रखने की वजह भी यही है बेटा। तो पहला फायदा जो नाम रखने का सेलर को होता है बेटा, इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट शो करना चाहते हो फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर। समझ आया नाम ही क्यों रखा गया बेटा। दूसरी बात होती है बेटा हेल्प इन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। बेटा आप ऐड कर पाओ। देखो सुनो, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपके प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं है, कोई लोगो नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, मैं कह रहा हूं पूरा ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐड कर रहे हो बेटा। लेट्स सपोज टीवी ऐड, ठीक है ना। टीवी ऐड में आप दिखा रहे हो कि हमारी कंपनी बिस्किट बनाती है और ये बेटा ब्लू कलर की पैकेजिंग में आता है। सर जब आप खरीदने गए कन्वेक्शनरी शॉप पर तो 50 प्रोडक्ट थे बेटा बिस्किट में, जो बेटा ब्लू कलर की पैकेजिंग में आते थे। व्हाट टू डू?
आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप ही का प्रोडक्ट बिकेगा? सर ब्लू कलर की पैकेजिंग में 50 प्रोडक्ट आते हैं, कभी कस्टमर कौन सा ले जाएगा, कभी कौन सा ले जाएगा, आपको कैसे पता आप ही का बिकेगा? बेटा अगर नाम नहीं होगा ना, आप सिर्फ जेनेरिक प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हो, ना कि अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब आप तो बिस्किट का ऐड कर रहे हो, आप अपने बिस्किट का ऐड कर रहे हो, ये नहीं हो सकता कभी भी। नाम है, आप कहते हो ITC सनफीस्ट बिस्किट, मॉम्स मैजिक। सर अब आप इंश्योर होते हो कि मेरे प्रोडक्ट का ऐड हो रहा है, किसी बिस्किट का ऐड नहीं हो रहा बेटा, मॉम्स मैजिक बिस्किट का ऐड हो रहा है बेटा, जेनेरिक प्रोडक्ट का नहीं हो रहा, मेरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हो रहा है। सर नाम होगा तो आपका प्रोडक्ट पहली बार डिफरेंट दिखेगा बेटा, नाम होगा तो ऐड करने में आसानी होगी, वरना ऐड नहीं कर सकते और कभी श्योर नहीं हो सकते कि आप ही का प्रोडक्ट बिकेगा। क्लियर है ना नाम के फायदे? दो बातें बताई अब तक मैंने, पहले बताओ इतनी बात ओके क्या? बेटा तीसरी बात डिफरेंशियल प्राइसिंग। बेटा इधर देखना मेरी तरफ, बाबू देखो किसी भी ब्रांड का, वैसे तो बेटा इसका बुक में भी नाम डिफरेंशियल प्राइसिंग है, पर सही मायने में इसको एक्सप्लेन किया जाता है बेटा हायर प्राइसिंग से। बेटा ब्रांड आपको हेल्प करता है कि ज्यादा पैसे चार्ज कर पाए। देखो बेटा किसी भी ब्रांड का काम पता है क्या होता है, आपको हैब्यूचुअल करना। इनिशियली कोई भी ब्रांड लॉन्च होता है ना बेटा, बहुत सस्ते से लॉन्च होता है और बेटा आपको उसका आदी बनाया जाता है कि आप उसके हैब्यूचुअल बन जाओ, उसके हैब्यूचुअल बन जाओ। जिस दिन बेटा आप हैब्यूचुअल बन गए, उसी दिन बेटा प्राइस में एक बहुत बड़ी हाइक आएगी बेटा, एंड कस्टमर डोंट माइंड द हाइक, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं बेटा, उसके बाद हमारा गुजारा नहीं, उसके बाद हम हाई प्राइसेस देंगे। जियो 4G बेस्ट एग्जांपल, ब्रांड लॉन्च हुआ, नाम भी नहीं था, जियो कोई नाम था, हमें तो ऐसे लगता था गवारो वाला नाम रख दिया, क्या जियो रख दिया। आपको बेटा क्या करा, हैब्यूचुअल कर दिया। कहाँ बेटा 550 MB पूरे महीना चलाया करते थे, वो भी कैरी फॉरवर्ड कराया करते थे, ठीक है ना, उसका भी इंतजार होता था 28 दिन हो गए, 27वें दिन रिचार्ज कर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डेटा, ये पूरे महीने का हाल होता था, ठीक है ना। और कहाँ उसने कहा दिया रोज का 1 GB 1.5 GB 2 GB फ्री, करो जी इस्तेमाल। जब बेटा पूरे आदी हो गए, उसने चुपचाप से प्राइस बढ़ा दिए। कौन सा माइंड कर रहा है कस्टमर? कोई नहीं, सबको बेटा पता है 555 का रिचार्ज, चल भाई अभी कर 3 महीने के लिए, ठीक है ना। कस्टमर डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर दैट, ये होता है ब्रांड का काम। पहले आपको आदी बनाओ, फिर बेटा चुपचाप से प्राइस बढ़ाते रहो और चार्ज करते रहो, ठीक है ना जी, बात ओके। बढ़े आगे बेटा, फोर्थ हेडिंग लास्ट हेडिंग इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। बेटा एक एस्टैब्लिश ब्रांड नेम का देखो सेलर को बहुत फायदा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है बेटा, अगर आपका ब्रांड नेम मार्केट में एस्टैब्लिश हो चुका है, आप जितने मर्जी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दो बेटा, आपको कभी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एप्पल सर इंडिया में बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, ठीक है ना, मेहनत करता है, जरूरत नहीं है कुछ भी नहीं, आपने बोलना है बस ये i13 लॉन्च हो रहा है। सर पूरे साल भर के जो टारगेट होते हैं इंडिया में 10 मिनट में उतने फोन बुक हो जाते हैं। हर साल की कहानी है ये एप्पल की, कि इंडिया से टारगेट जी हमारा इतना है, 10 मिनट में सारे बुक होके साइड हो गए कि जी इंडिया का टारगेट तो पूरा हो गया, अब तो जितना है बेटा सब प्रॉफिट है। सर अगर एक ब्रांड ने मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हो जाता है तो उसके बाद बेटा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। OnePlus इंडिया में लगभग बेटा एस्टैब्लिश्ड हो गया, अब बेटा जो मर्जी लॉन्च कर लो आप उसके अंडर, सब बिकेगा, सबको पता है क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया, चलो जी अब बिकता ही जाएगा बेटा, अब रुकेगा नहीं है कभी भी। क्लियर है ना बेटा बात? रॉयल एनफील्ड एक बार आप एस्टैब्लिश हो गए, अब जो मर्जी ले आओ बेटा, कुत्ता बिल्ली भी ले आओ वो भी बिक जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम के अंडर बेटा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना थोड़ा आसान होता है, ये ब्रांडिंग का फायदा है बेटा टू द मार्केट, ठीक है जी। ब्रांडिंग ऑलमोस्ट खत्म है बेटा, टू द कस्टमर की बात रह गई। 3 ही बातें मैं जल्दी जल्दी बता के खत्म करता हूं। पहली हेडिंग क्या है बेटा, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ और बहुत आराम से इस बात को समझना बेटा। अरे बस ये एक लाइन का है बेटा, कस्टमर के लिए क्या फायदा है ब्रांडिंग का। बाबू मेरी तरफ देखना, आज मान लो आपकी एज बेटा आप 5th क्लास में हो, पहली बार चॉकलेट खा रहे हो, घर वालों ने आज तक खाने नहीं दी, ठीक है। और बेटा जब आप चॉकलेट खरीदने गए तो आपको सेलर ने 5-7 चॉकलेट दिखाई, अलग अलग ब्रांड की नाम बताए बेटा, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर खरीदी, ठीक है ना, आज आपने 10 मिनट लगाए सोचने पर, एक पर्टिकुलर खरीदी, खाई, टेस्ट खराब।
अगली बार गए बेटा, दोबारा उसने 7 दिखाई, आपने बेटा इस एक को तो रिजेक्ट कर दिया, मैंने खाई ये बहुत खराब है। एक और उठाई बेटा, आपने खाई, टेस्ट बहुत अच्छा और आपको पसंद आई। सर ध्यान रखना, कस्टमर इसके बाद कभी मेहनत नहीं करता, उसके बाद दुकान पे जाएगा, सीधा नाम लेगा कि मुझे यही चॉकलेट चाहिए, खत्म कहानी। सर एक बार अगर आपको कोई चीज सेटिस्फाई करती है तो बेटा हम उसको उसके नाम से पहचानने लगते हैं, भूल जाते हैं बेटा कि उसकी क्या क्वालिटी है, हम नाम से आइडेंटिफाई करने लगते हैं बेटा। तो बेटा यही कह रहा है, कस्टमर के लिए फायदा क्या होता है बेटा, पहली बार वो जब प्रोडक्ट बाय करता है बहुत मेहनत करता है, 10 ब्रांड के प्रोडक्ट देखता है, नाम पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन बेटा एक बार अगर वो चीज बेटा उसको सेटिस्फाई करती है, अगली बार नाम से पहचानता है उसको। तो बेटा ब्रांड का काम है, अगर नाम ही ना होता तो बस ढूंढते रहो बेटा, हर बार वो नीले कलर की पैकेजिंग ढूंढो। क्लियर है ना बेटा बात। तो कस्टमर के लिए फायदा क्या है बेटा, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। 2 और फायदे बेटा, एंश्योर्स क्वालिटी एंड क्वालिटी स्टेटस सिंबल। बेटा एंश्योर्स क्वालिटी एंड स्टेटस सिंबल, बेटा कुछ अच्छे ब्रांड नेम हैं जो अपने आप में बेटा क्वालिटी और स्टेटस के सिंबल हैं। बेटा अगेन नाम मैं बहुत सारे बोल चुका हूं बेटा, एप्पल, ठीक है ना बेटा, लोगों को दिखाना भी तो होता है बाबू, ठीक है ना, ऐसा बोला गया है बेटा एप्पल से जितनी सेल्फी ली जाती है उसमें से 50% मिरर सेल्फीज है, सर्वे है सर, क्यों सर स्टेटस सिंबल है वो, ठीक है ना, क्वालिटी को इंडिकेट करता है बेटा। तो कस्टमर भी हमेशा ऐसा प्रोडक्ट ही बाय करना चाहता है बेटा जो स्टेटस सिंबल हो, ऐसा ब्रांड बाय करना चाहता है जो स्टेटस सिंबल हो, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्रांडिंग टॉपिक खत्म हो गया, आज का टारगेट भी पूरा है बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।